धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो गया है। राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आज से कुंभ का विधिवत शुरुआत हुआ है। मगर कोरोना का खौफ कुंभ के पहले दिन हर की पौड़ी से लेकर तमाम गंगा घाटों पर साफ नजर आया। हालात यह थे कि और दिनों की तुलना में हर की पौड़ी पर जहां बामुश्किल 30% लोग ही स्नान करने पहुंचे, वहीं अधिकतर अन्य घाट सुनसान ही नजर आए। जबकि बीता कुंभ हो या फिर किसी और साल का अप्रैल माह, गंगा घाट श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे रहते थे। इसके साथ ही मेला प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बाद घाटों पर कोरोना महामारी के बचाव के तमाम इंतजाम किए गए हैं। 4 माह से घटकर 1 माह का कुंभ आयोजन होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं में गंगा स्नान को लेकर उत्सुकता नजर नहीं आ रही है। कुंभ का पहला दिन होने पर उम्मीद जताई जा रही थी कि काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार का रुख करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर एक बार फिर कोरोना का खौफ भारी पड़ता नजर आ रहा है। गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालुओं में डर बना हुआ है, मगर गंगा के प्रति सभी की आस्था है। इसी कारण हम गंगा स्नान करने हरिद्वार आए हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही मास्क पहनने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी तभी श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे, क्योंकि अभी काफी कम मात्रा में श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं। मगर श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना पर आस्था जरूर भारी पड़ेगी। थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा है। कोविड से किसको डर नहीं लगता, सबको ही डर लग रहा है। सर सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरा कर रखा है। सैनिटाइजेशन हो रहा है जगह जगह, जगह जगह सेफ्टी गार्ड भी खड़े हैं जो लोगों को सूचित कर रहे हैं भाई सैनिटाइज यूज़ करो, मास्क का प्रयोग करो अच्छे से। सर वो तो कोविड ही एक मेन रीज़न है। कोविड की वजह से ही लोग श्रद्धालु नहीं आ पा रहे। सर 30 से 40% में देख रहा हूँ लोगों में कमी हुई है। अगली बार कुंभ नगरी में इतना ज़्यादा रश होता है जो कि इस टाइम पे नहीं हो रहा। जी श्रीमान जी, डर की स्थिति तो है, परंतु माता गंगा के प्रति हमारे अंदर आस्था है, जिस आस्था को लेकर के हम यहाँ कुंभ में आए हैं। जैसे कि यहाँ सरकार की व्यवस्था है, आगे देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई हमें डर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सरकार की व्यवस्था एकदम से अच्छी है। यहाँ पे सैनिटाइज मास्क इत्यादि का बार बार हमें उपयोग करने के लिए बार बार रोकते हैं। तो अभी हमारे मित्र ने मास्क नहीं लगाया हुआ था तो उन्होंने 2 बार रोका, क्या मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। तो व्यवस्था अच्छी है, तो व्यवस्था के कारण ही यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। हम लोगों को बताएंगे व्यवस्था अच्छी है, आप जाएं स्नान के लिए। कोरोना की वजह से थोड़ा सा है, लोगों के अंदर एक डर है कि कोरोना है, तो कोरोना की वजह से तो थोड़ा सा मिलेगा ही, भीड़ तो अभी काफ़ी कम है। जी डर तो लगा है कोरोना की वजह से। कोरोना का नाम सुनकर हर व्यक्ति डर जाता है, लेकिन फिर भी हरिद्वार जो है हरि की नगरी है, यहाँ से हर भक्त की आस्था जुड़ी है, तो आस्था के नाम पर तो हर भक्त यहाँ पर आता ही है, पहुँचता ही है। यहाँ पर हमें तो लगी है व्यवस्था की, हरिद्वार में व्यवस्था बनाई गई है। जगह जगह पर सैनिटाइज की मशीनें लगाई गई हैं और जगह जगह पर सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, बोल रहे हैं भैया मास्क लगाइए। तो व्यवस्था तो ठीक लग रही है हमें देखने पर। संख्या तो देखने में पहले से बहुत कम मिल रही है, जितनी आम दिन में भीड़ होती थी उतनी भीड़ नहीं है आज यहाँ पर। सर कोरोना का डर तो है, लेकिन आस्था की बड़ी बात है ना जी, आस्था की भी तो जीत होती है। कोरोना का डर तो है लोगों के अंदर। महाकुंभ पर कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा भी तमाम तरह की तैयारियां की गई है। कुंभ मेले के अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है और हाई कोर्ट द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, उसका अनुपालन हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। कुंभ मेले में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराना और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इनका कहना है कि कोरोना को देखते हुए मेला प्रशासन द्वारा तमाम घाटों पर सैनिटाइजर की मशीनें भी लगाई गई है और मास्क भी वितरण किए जा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की कम संख्या को लेकर इन्होंने कहा कि कोरोना का खौफ श्रद्धालुओं में नहीं है, अब श्रद्धालु जागरूक हो गए हैं। 11 मार्च के शाही स्नान पर काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली थी और उस वक्त सिर्फ 7 सन्यासी अखाड़ों द्वारा स्नान किया गया था। अब आने वाले शाही स्नान पर 13 अखाड़े स्नान करेंगे और एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर हमारे द्वारा लगातार टेस्टिंग की जा रही है, आवश्यकता पड़ी तो उसको और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा भी निर्देशित किया गया है। इसके लिए जो भारत सरकार के जो हमारे मानक हैं या राज्य सरकार के जो मानक हैं, इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं, उसको जो है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। आज सामान्य स्नान चल रहा है, जिसे
क्योंकि पहला दिन भी है, अभी लोगों को उतना पता भी नहीं है कि उनका पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके साथ जो हमारी कोविड की निगेटिव रिपोर्ट है उसको भी लेके आना आवश्यक है। तो इसलिए हम अपील करते हैं कि हम दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ कराना चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी कुंभ भी दिव्य और भव्य होगा। देखिए, जो हमारी जो सैनिटाइजर मशीनें हैं वो जगह जगह पे लगाई गई हैं। आपने देखा भी होगा, आप कहीं भी जाइए आपको सैनिटाइजर जो है मिलेगा। हर जगह जो है मास्क जो है वो बांटे जा रहे हैं। मैं खौफ तो नहीं कह सकता हूँ, मैं जागरूक कह सकता हूँ। लोग जागरूक हैं क्योंकि उस खौफ के दौर से तो हम लोग निकल आए हैं। जो पिछला वर्ष था वो हमारा एक खौफ का दौर था, लेकिन आज हम जागरूक हुए हैं। आज हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। पीछे काफ़ी जो है इसकी संख्या कम हो गई थी, कोविड जो पॉजिटिव लोग आ रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक फिर बढ़ी है। तो लोग चाहते हैं कि फिर से हम किसी लॉकडाउन में ना जाएं, और इसलिए लोग जो है अपना जागरूकता अपनी दिखाते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है। आप देखिए, जो हमारा 11 मार्च का जो शाही स्नान हुआ था शिवरात्रि का, आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छी भीड़ आपको देखने को मिली थी और एक अच्छा शाही स्नान हुआ था, जबकि केवल 7 सन्यासी अखाड़ों ने स्नान किया था। आगे जाके पूरे 13 के 13 जो हमारे अखाड़े वो स्नान करेंगे, और 2 स्नान लगातार हम 12 और 14 अप्रैल को हैं। तो उस दिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एक माहौल देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे जो एंटीजन टेस्ट हैं वो तो लगातार जारी हैं बॉर्डर पे, और आगे आवश्यकता पड़ी तो उसको और बढ़ाया जाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देशित किया है कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए। निश्चित रूप से उसको बढ़ाया जाएगा। आज हमारे माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी जो है हमारे सारे बॉर्डर का निरीक्षण किया गया है। सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी की गई एसओपी में 12 प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं पर कोविड आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता ने भी लोगों को हरिद्वार आने से रोका है। जिस तरह देश में कई राज्यों में कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है, उसका असर कुंभ मेला पर पड़ना तय माना जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी मेला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए काफी इंतजामात किए गए हैं, जिससे कुंभ मेले में कोरोना महामारी के प्रकोप से बचा जा सके। हरिद्वार कुंभ से सर्व सनातन टीवी के लिए विकास खरे की रिपोर्ट।